हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मेरे ठाकुर का भजन आप ज़रूर करते होंगे। तो आइए हम आज के इस भक्तमाल के सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। तो आप सब मेरे साथ ज़रूर मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यो च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय जय, श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। और प्रिय भक्तों, जैसे कि हम लास्ट शनिवार से गुरु एवं कृष्ण कृपा से भक्तमाल की कथाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने लास्ट कथा में ये श्रवण किया था कि ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनकी जो महिमा सुनता है, उनकी जो कथा सुनता है, ठीक है, ये जो भक्तमाल की कथा गुरु कृष्ण कृपा से हम जो श्रवण कर रहे हैं, तो ये जो करता है, ये जो कथा सुनता है, उससे जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ये भगवान कहते हैं और ये शास्त्र में वर्णन है। जब भी जीव भगवान की कथा या भगवान के भक्तों की कथा सुनता है, उस जीव के सभी पाप नष्ट होने लगते हैं, उस जीव के सभी पाप नष्ट होने लगते हैं। और जो ये चाहते हैं कि हमारी भक्ति जो है, हम अपनी भक्ति जो कर रहे हैं उस भक्ति में प्रगति करें, हम अपनी भक्ति वाली लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हम प्रगति करें। हाँ देखो, होता है और होना भी चाहिए। प्रगति करनी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए। श्री राधे बोल दो। तो जो लाइफ में हम प्रगति करना चाहते हैं, भक्ति वाली लाइफ में, तो आप भक्तमाल की कथाएं सुनो। क्योंकि जब हम भक्तों के विषय में जानेंगे, जब हम भक्तों की कथाएं सुनेंगे कि भक्त भगवान के लिए ये करते हैं, भक्त भगवान के लिए ये कार्य करते हैं, तो हमें भी ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ठाकुर जी के लिए ये सब करें, हम भी ठाकुर जी के लिए ये सब करें। ठाकुर जी जो कृष्ण कथा होती है, जो भागवत कथा होती है, वहाँ तो ठाकुर जी रहते ही हैं, लेकिन जहाँ भक्तमाल की कथा होती है, जहाँ ठाकुर के भक्तों की कथाएं होती हैं, वहाँ ठाकुर जी पहले रहते हैं, वहाँ ठाकुर जी पहले रहते हैं। अपनी कथाओं में ठाकुर जी रहे ना रहें, लेकिन भक्तों की कथा में सबसे पहले आगे आके बैठते हैं, सबसे पहले आगे आके बैठते हैं भगवान। श्री राधे बोल दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान की असीम कृपा, गुरु महाराज की असीम कृपा है कि हम आज ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से ये सेशन, ये भक्तमाल की कथा हम आज श्रवण कर पा रहे हैं। ये भगवान की असीम 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 कृपा है हम सब पे। और मुझे बड़ा ही ऐसे थैंकफुल मैं फील करता हूँ
बड़ा ही मेरे ठाकुर का मैं आभार मानता हूँ गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज और कृष्ण की कृपा से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये मौका हमें मिला है कि हम भक्ति कर लें, हम ये भजन कर लें, हम ये ठाकुर और ठाकुर के भक्तों की कथा सुन लें। वरना ये मौका, ये अवसर सबों को प्राप्त नहीं होता प्रिय भक्तों। मैं फिर कहता हूँ, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग जो सबको प्राप्त हो जाए। नहीं, जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा रहती है ना, जिसके ऊपर मेरे गुरु महाराज की, मेरे गोविंद की कृपा रहती है, उसी को ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ठाकुर के और ठाकुर के भक्तों की कथा सुन पाए, उनका भजन कर पाए, उनकी भक्ति कर पाए। सदैव ठाकुर जी का शुक्र किया करो, सदैव उस गोविंद का शुक्र किया करो। हे गोविंद, हे कृष्णा, धन्यवाद, आपका धन्यवाद है जो आपने हमें एक और दिन दिया। सुबह जल्दी उठो ना, जब भी आप उठो सुबह सबसे पहले उठ के ठाकुर जी को ऐसे प्रणाम किया करो। हे गोविंद, धन्यवाद, आपकी कृपा से मुझे एक और दिन मिला जीने को, एक और दिन मिला मुझे जीने को। वरना आप देख सकते हैं कई ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तब उनके प्राण छूट जाते हैं। मैं तो कहता हूँ गारंटी नहीं है कि आप जब रात को सो और सुबह उठ पाओ। तो ये सुबह जब उठ पाते हैं, जो दिन देख पाते हैं, तो ये मेरे ठाकुर की मेहरबानी है, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। उस कृपा का सदैव अनुभव किया करो, उस गोविंद के सदैव गुण गाया करो, क्योंकि उसकी कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। उस ठाकुर का सदैव आप शुक्राना करो, सदैव शुक्राना करो। चाहे दुख आए, सुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, कोई भी सुख आए, कोई भी हम सुख प्राप्त करें या कोई भी दुख प्राप्त करें, हर वेले ऐसा नहीं है कि सुख प्राप्त हुआ तो शुक्र, सुख प्राप्त हुआ तो शुक्र, और जब दुख आया तो भगवान ये आपने क्या किया, भगवान ये आपने क्या किया। नहीं, सदैव उस गोविंद का शुक्राना किया करो, सदैव उस गोविंद के थैंकफुल रहा करो। तो बात क्या चल रही थी, भक्तमाल और भक्तों की कथाओं पर। आज हम एक सुंदर से भक्त की कथा सुनेंगे जो बहुत ही सुंदर है, और उनका नाम जो है वो करमेती बाई है। कौन सी बाई? करमेती बाई। अब आपको लगता होगा करमेती बाई कि कर्मा बाई? अरे नहीं, कर्मा बाई और करमेती बाई दोनों अलग हैं। कर्मा बाई जैसे हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्तिन थी, और उसकी कथा भी हमने सुनी है कर्मा बाई की जगन्नाथ वाले सेशन में। तो वो कर्मा बाई अलग है, और ये जो करमेती बाई है वो अलग है। बोथ आर डिफरेंट। श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर बार हर वेले उस गोविंद का शुक्राना करो। एक छोटी सी करमेती बाई की कथा तो हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। छोटी सी कथा वो मैं आपको आज श्रवण करवाना चाहूँगा गुरु के एवं कृष्ण कृपा से। तो एक बार क्या हुआ, बरसाने में एक बड़े सेठ रहते थे, और उस सेठ का नियम था कि वो रोज़ किसी ना किसी संत को, किसी ना किसी ब्राह्मण को खाना खिला के फिर वो खाना खाते। किसी संत, किसी ब्राह्मण को भोजन करवा के फिर वो भोजन पाते। ये उनका नियम था, और नियम के बड़े पक्के थे। और वो जब नियम पालन करते, वो जब ब्राह्मण या संत को खाना खिलाते, बाद में वो खुद भोजन करते, और उसके बाद उनके जो कर्मचारी हैं उसके बाद उसके कर्मचारी भोजन करते। ये उसका नियम था। रोज संत उसके आंगन में आते, भोजन करते, महाप्रसाद पाते और उसको आशीर्वाद देके जाते। उसका नियम था। एक दिन अचानक बरसाने में, ये बरसाने की घटना है, बरसाने में अचानक एक भी संत नहीं था, एक भी संत नहीं था। अरे बरसाना, जहाँ राधा रानी के चरणों में अनेक संत वास करते हैं, उस बरसाने में किसी संत की कमी हो सकती है क्या भला? लेकिन उस दिन ये संभव हुआ।
ये संयोग उठा कि बरसाने में कोई भी संत उसको नज़र नहीं आ रहा था। अब देखिए, आप हम जो वक्त चले थे हमारे साथ वृंदावन, तो हम जब बरसाना गए थे, आपने देखा होगा कि कितने सारे संत महापुरुष लाडली लाल की सीढ़ियों पे बैठे थे, लाडली लाल के निज चरणों में बैठे थे। उनके देखो, बरसाना जो है वो ठकुराइन का निज धाम है। कई लोग वृंदावन जाते, मथुरा जाते ठाकुर जी के दर्शन करने, लेकिन बरसाना कोई कोई जाता है, कोई कोई बरसाना जाता है। तो अभी बरसाना वही जा सकेगा जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की, मेरे ठाकुराइन की कृपा होगी। तो हम पर कृपा थी, और मैं तो राधा रानी से यही प्रार्थना करता हूँ, सदैव हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखे। बार बार हम सभी भक्तों को बरसाना बुलाए, बार बार उनके चरणों में हम जाएं और उनके चरणों का वास करें, वृंदावन धाम का वास करें, बरसाना धाम का वास करें। बोल बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बोल राधा रानी की जय। तो उस बरसाने में कोई भी संत नहीं नजर आया उस सेठ को। अब सेठ थोड़ा विचलित हो रहा था, अपने कर्मचारियों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, नौकरों को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि जाओ किसी संत को ढूंढ के लाओ, संत को ढूंढ के लाओ। अभी वो सब भी सोच रहे थे, हाँ संत को ढूंढ के तो लाना पड़ेगा, अगर संत ने नहीं खाया तो सेठ नहीं खाएगा, सेठ ने नहीं खाया तो हम कैसे खाएंगे भला। अब उसके सब कर्मचारी गए उस संत को ढूंढने। अब संत को तो बहुत ढूंढा, मैंने कहा ना, किसी कारणवश कोई संत बरसाने में दिख ही नहीं रहा था, कोई संत बरसाने में दिख ही नहीं रहा था। अब बहुत ढूंढा। किसी एक कर्मचारी ने कहा, चलो यार संत बंत नहीं मिल रहा तो किसी और को उठा के संत बना के खिला दो, किसको पता चलेगा, किसको पता चलने वाला है। अब ये बात बाकी कर्मचारियों को भी सही लगी, ठीक है भला अगर संत नहीं मिल रहा है तो किसी को भी उठा के चलो। अब वहाँ पे देखा कि कोई जो भीख मांगते हैं, किसी भिखारी को लेकर उन्होंने संत का वेश धारण करवाया उस भिखारी को, उस भीख मांगने वाले को, उसका संत का वेश धराया और संत बनके चला उस सेठ के पास भोजन पाने। अब भोजन पाने गया सेठ के पास, सेठ भी खुश हो गया, चलो संत जी मिल गए हैं। अब संत का बहुत ही आदर किया, सत्कार किया, था तो उस संत के रूप में भीख मांगने वाला। और जब वो भीख मांगने वाला जो भिखारी था वो बैठा भोजन पाने, और भोजन पाते ही ऐसे ऐसे खा रहा था, ऐसे हाथ ऐसे करके, हाथ ना जोड़े, भगवान को भोग ना लगाया, कुछ ही नहीं, बस ऐसे खाने लगा। और अजीबो गरीब, मैं तो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे वो खा रहा था। तो सेठ को पता चल गया कि ये कोई संत नहीं है, क्योंकि संत अगर होता तो वो भगवान को पहले भोग लगाता, उसके बाद खाता। ये संत नहीं है। इसने आने से पहले भी हाथ नहीं धोए, भगवान को भोग नहीं पवाया। ये संत नहीं हो सकता। श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो, ये कोई संत नहीं है, ये पक्का कोई ना कोई और है, कोई दूसरा आदमी है जो संत का वेश धर के आया है। सेठ तो पता चल गया, क्योंकि कोई भी होता उसको पता चल जाता कि संत जन जो होते हैं, हरि के भक्त, हरि के वैष्णव, हरि के जन जो होते हैं, वो ठाकुर को भोग लगा के खाते हैं, वो मेरे भगवान को भोग लगा के खाते हैं। ये पक्का कोई और है, कोई दूसरा है। अब सेठ ने कहा, उठो, कौन हो तुम? अब वो कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसके कर्मचारियों ने कहा था कि तुम कुछ बोलना मत, तुम कुछ बोलोगे तो गड़बड़ करके बैठोगे और पता चल जाएगा सेठ को कि तुम संत नहीं हो, इसलिए हम कह देते हैं ये मोनी बाबा है। अब कर्मचारी ने कहा, सेठ जी ये तो मोनी बाबा, ये कुछ थोड़ी बोलेगा। बोला, ये कोई मोनी बाबा नहीं है, ये कोई और है। अगर ये संत होता तो भगवान को पहले भोग लगा के खाता, जिसने भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उठो, और उस भिखारी जो भीख मांगने वाला था उसको निकाला बाहर।
उसको भोजन पूरा खाने नहीं दिया, आधे में से उठा के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ खुद भी भूखा रहा पूरा दिन और उसके कर्मचारी बेचारे भूखे रहे। अब उस रात को वो भूखा ही सो गया और रात को सपने में श्री जी हमारी राधा रानी ने उसे दर्शन दिए। राधा रानी ने दर्शन दिए और कहा कि राधा रानी आप। राधा रानी ने कहा तुमने आज क्या किया? उस संत ने कहा, उस सेठ ने कहा मैंने आज खाना नहीं खाया है श्री जी। और पता है क्यों नहीं खाया? क्योंकि कोई संत ना मिला और उस भीख मांगने वाला झूठ में वो संत बन के आया और मैंने उसको उठा के बाहर निकाल दिया। तब मेरी राधा रानी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, सभी भक्त ध्यान से सुनना। राधा रानी ने कहा, हे सेठ, तुम एक दिन में थक गए, तुम एक दिन में थक गए। मैं तो उस व्यक्ति को 40 साल से, 40 साल का व्यक्ति था वो, 40 साल से उसको खिलाती आ रही हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा ये संत है या भिखारी है, ये संत है या ये भीख मांगने वाला है। मैं तो सबका पेट भरती हूँ, मैं तो उसे हर दिन खिलाती हूँ, चाहे वो मेरा भजन करता हो या न करता हो। तो ये तुमने गलत किया है, ये तुमने गलत किया है। श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो ना। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी भावना अच्छी है कि संत को खिलाना है, लेकिन अगर संत नहीं मिल रहा, कोई बेचारा भूखा प्यासा अगर तुम्हारे दर पे आता है तो तुम्हें उसे पहले खिलाना चाहिए, तुम्हें उसे पहले खिलाना चाहिए। तो तब उस सेठ के दिमाग में ये बात बैठी और अगले दिन से उस भिखारी को ढूंढकर उस सेठ ने बड़े आवाज़ों से उसकी सेवा की और उसको खिलाया। कहने का तात्पर्य यही है कि राधा रानी हमारी श्री जी कितनी कृपालिनी है, कितनी दयाली है। हाँ, वो दया की सागर है, करुणामयी उनका नाम है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। वो करुणामयी, वो कृपामयी, वो दयामयी है मेरी लाडली लाल। कितनी करुणामयी है, सदैव कभी नहीं देखती ये कितना बड़ा पापी आया है उनकी शरण में। कितने बड़े पापी हैं, अगर राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं, राधा रानी उनको ईजिली एक्सेप्ट कर देती है, ईजिली एक्सेप्ट कर देती हैं। ये नहीं देखती कि इसने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, ये मेरी शरण में आया है। राधा रानी बस ये देखते हैं, ये मेरी शरण में आया है, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी। तो कौन कौन है जो चाहता है कि हम सब राधा रानी की शरण ग्रहण करें, मेरी श्यामा जो मेरी लाडली लाल की शरण ग्रहण करें? क्योंकि जब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे, वो सदैव हम पर कृपा बरसाए रखती हैं, कृपा बरसाए रखती हैं। और अरे उनके गांव का नाम पता है क्या है? बरसाना। बरसाना मतलब जहाँ हमेशा कृपा बरसती रहती है, जहाँ हमेशा कृपा बरसती रहती है। एक बार श्री राधे बोल दो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सदैव वहाँ पर कृपा बरसती रहती है, बरसाने में। इसलिए उस गांव का नाम ही पता है क्या? बरसाना। बरसाने वाली मतलब सदैव कृपा बरसाती है, सदैव कृपा बरसाती है। ऐसा नहीं है कि एक बूंद दो बूंद नहीं, बरसात करती है कृपा की, वो राधा रानी है। इसलिए उनका नाम एक बरसाने वाली है। तो आप सभी, मैं चाहता हूँ कमेंट में लिखिए, बोल बरसाने वाली की जय। तो बात क्या चल रही थी? सदैव उस ठाकुर का शुक्र माना करो, उस गोविंद का शुक्र माना करो कि उसकी कृपा से ये सब कुछ संभव है। सदैव मेरी राधा रानी का शुक्र माना करो क्योंकि वो हमेशा हमें ठाकुर की भक्ति में लगाती रहती हैं। क्योंकि राधा रानी ना भक्ति प्रदान करती है, राधा रानी भक्ति प्रदान करती है। वो जीव को कृष्ण से नज़दीक लेके जाती है, कृष्ण के नज़दीक लेके जाती है जीव को। इसलिए सदैव राधा रानी के गुण गाओ, उनकी महिमा का वर्णन किया करो, सदैव उनके गुण गाया करो। तो कथा पर आते हैं हम, भक्तमाल की कथा पर। करमेती बाई, कौन सी बाई? करमेती बाई। करमेती बाई का भी जन्म राजस्थान में हुआ है, राजस्थान में।
जैसे मीराबाई का भी राजस्थान में जन्म हुआ है, वैसे ही करमेती बाई जो बहुत ही शुद्ध भक्त ठाकुर की परम भक्ता करमेती बाई, जिनका वर्णन भक्तमाल की कथाओं में आता है। तो करमेती बाई का जन्म राजस्थान में हुआ है और करमेती बाई जो हैं वो बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति में लगी पड़ी है। जब से उनका जन्म हुआ है बस उसका जीवन ठाकुर के प्रति है, उसका जीवन कृष्ण के प्रति है, समर्पित है। बचपन से ही वो ठाकुर की भक्ति में लगती। जब वो 4-5 वर्ष की थी तो बाकी जो उनके साथ खेलते बच्चे, उनके साथ वो कभी ना खेलते। अलग अलग खिलौने होते थे उन बाकी बच्चों के पास, लेकिन करमेती बाई के पास एक ही खिलौना, मतलब खिलौना तो नहीं कह सकते, बस एक ही, कृष्ण। उसके पिताजी ने, करमेती बाई जी के पिताजी ने भी कहा कि बिटिया तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? बोला मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, ये कृष्णा है ना मेरे पास, मैं इनसे खेलूँगी, मैं इनसे रोज़ खेलूँगी। वो भाव में, बचपन में जब बच्ची थी, भाव में ठाकुर को भोग लगाती, ठाकुर जी का श्रृंगार करती, बचपन से ही ठाकुर की भक्ति में तत्पर रहती करमेती बाई। सदैव उनकी भक्ति, सदैव उनके चरणों की सेवा, सदैव उनके गुणगान बचपन से करती आती। तो ये ठाकुर की कृपा है, जो बचपन से भक्ति करते हैं ना, इनके ऊपर मेरे ठाकुर की असीम कृपा होती है। तो सदैव अगर हमारे भी बच्चे हैं हमारे घर में, तो हमें सदैव उनको भक्ति में लगाना चाहिए, सदैव उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। आजकल क्या होता है, माता पिता को टाइम नहीं रहता, वो अपने काम काजों में बिजी हैं, बाकी बच्चा थोड़ा टाइम मिलता है उसमें वो फ़ोन चलाते हैं। बच्चों को संस्कार कौन देगा? हम ही देंगे ना। इसलिए सदैव अपने बच्चों को भगवान के प्रति सिखाया करो कि भगवान को कैसे भोग लगाते हैं, भगवान की माला कैसे करते हैं, भगवान का श्रृंगार कैसे करते हैं, भगवान की कथाएं उनको सुनाया करो। क्योंकि बचपन से ही अगर उनकी जो नींव है अच्छी रखी जाएगी, उनकी नींव, तो आगे कभी वो गंदा काम नहीं करेंगे। अगर करने जाते होंगे ना तो 10 बार सोचेंगे कि ये मैं करूं या न करूं। इसलिए ये थोड़ा हम ध्यान दें कि हम उनको सदैव भक्ति में लगाए रखें, हम भी रहें और अपने बच्चों को भी भक्ति में लगाए रखें। तो करमेती बाई भी बस यही कहती, पिताजी मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे और कोई खिलौना नहीं चाहिए, बस मैं श्याम सुंदर के साथ सदैव खेलती रहूँगी। धीरे धीरे करके उनके पिताजी को भी ऐसा लगने लगा, क्योंकि करमेती बाई जो थी वो संसार से दूर होती जा रही थी और संसार से उसको वैराग्य आता जा रहा था संसार से। क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान की सिवा और कुछ नज़र नहीं आता है, भगवान के भक्तों को भगवान की सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। और धीरे धीरे करते संसार से उसको घिन आने लगी करमेती बाई को धीरे धीरे करते संसार से घिन आने लगी। उसको घिन आती थी, कैसा संसार है जिसमें दुख ही दुख है, जिसमें कष्ट ही कष्ट है, ये कैसा संसार है, इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको घिन आती। और जब उसके ये पिताजी देखते कि मेरी बेटी का ऐसा वैराग्य है संसार के प्रति, ऐसा वैराग्य है मेरी संसार के प्रति मेरी बेटी का, तो उनके पिताजी को टेंशन होने लगी, चिंता में आ गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी के बच्चे अगर इतना संसार के प्रति वैराग्य करने लगे तो माँ बाप को टेंशन होती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भगवान के प्रति जाते हैं तो उनको सदैव जाने दो, उनको सदैव जाने दो, कभी भी उनको रोको मत। भगवान का कार्य अगर आप हमारे बच्चे करते हैं तो कभी भी उनको मत रोको, कभी मत रोकना, श्री राधे बोल दो ना। तो बस उनके पिताजी को टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी, क्या होगा आगे, ये संसार में कैसे जिएगी लड़की। तो उनके पिताजी ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि करमेती बाई का विवाह करवा दिया जाए, करमेती बाई का विवाह करवा दिया जाए, बाल विवाह। क्योंकि पहले के ज़माने में तो बहुत होते थे बाल विवाह,
ये आज की तो ज़माने की बात नहीं है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो उसके पिता ने बाल विवाह करने का सोचा कि इसका बाल विवाह करवा देते हैं, बचपन में ही विवाह करवा देते हैं। तो जब ये बात उसके कानों तक पहुंची, करमेती बाई के कानों तक, तो वो बड़ी टेंशन में आ गई। मेरा विवाह हो जाएगा और मैं संसार के बंधन में बंध जाऊंगी, मैं इस संसार के बंधन में बंध जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं बंधना है संसार के बंधन में, मुझे तो बस ठाकुर चाहिए, मुझे तो बस गोविंद चाहिए, मुझे बस गोविंद का भजन करना है, गोविंद की भक्ति करनी है, बस और कुछ नहीं करना मुझे। तो बस यही करमेती बाई के मन में चल रहा था। और जिस रात को उनका विवाह होने वाला था, उसके 2-3 दिन पहले ही वो अपना जो घर था वो छोड़ के भाग गए। अपना घर था वो छोड़ के भाग गई, उसने सब त्याग कर दिया। अब ये करना क्या सही था? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये करना सही था? बोलिए, ये करना सही है? क्यों? सुनना ध्यान से। किसी का भी अगर हम त्याग करते हैं, देखो माँ बाप की सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है, इट इज़ ओके एंड इट इज़ आवर ड्यूटी, बट माँ बाप अगर हमें कृष्ण से दूर करें तो ये सही नहीं है। भगवान से अगर कोई हमें दूर करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो सही नहीं होता। जैसे प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु, वो प्रहलाद को दूर करते, भगवान से दूर करते, भगवान से प्रहलाद महाराज को, तो ये सही नहीं था। अगर वो त्याग करते अपने पिता का तो ये सही था। जैसे मीराबाई जो है, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, क्यों? भगवान के लिए, भगवान के लिए। राजा बलि, उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा नहीं मानी। अब आप तो सोचोगे कि गुरु की आज्ञा तो माननी चाहिए, राजा बलि ने ये गलत किया, लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने सही किया। क्योंकि वो गुरु कैसा जो भगवान के विपरीत हो, वो गुरु कैसा जो भगवान के विपरीत हो। जैसे महाभारत में गुरु द्रोण हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे थे? तुम कौरवों के साथ रहो, भगवान के विपरीत थे ना, तो वो गुरु कैसे हो सकते हैं जो भगवान के विपरीत हों? जो भगवान के विपरीत हों वो गुरु नहीं है, जो भगवान के विपरीत है तो उसे हमेशा त्याग कर देना चाहिए, जो भगवान के विपरीत है। तो उन्होंने त्याग कर दिया, और जब रात को वो भागे, सुबह उठे, उनकी माताजी ने उनको अपने कक्ष में देखा, ढूंढा कि कहाँ गई करमेती। अब ढूंढा तो करमेती मिली नहीं। उनकी माताजी ने उनके पिताजी को कहा कि करमेती तो भाग गई है, करमेती कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो बोला राजा के सैनिकों को बुलाओ, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो राजा के पास जाते थे, वो ब्राह्मण थे राजा के। तो राजा के सैनिक आए और ढूंढने गए सब उससे सुबह, क्योंकि इतना दूर तो नहीं भागी होगी, रात को ही निकली है ना, इतना दूर नहीं भागी होगी, हमारे गांव में ही होगी, ढूंढो उसे। अब राजा के सैनिक ढूंढने गए उसको, करमेती को। अब घोड़े थे इतने सारे, राजा के सैनिक आ रहे थे। अब करमेती बाई जहाँ थी वहाँ पर उनको पीछे से आवाज़ आ रही थी कि घोड़े आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ गए हैं, पक्का मेरे पिताजी ने इन सैनिकों को मुझे ढूंढने के लिए बुलाया है। तो करमेती बाई छुपना चाहती थी, लेकिन छुपने की उनको कहीं जगह ही ना मिली। करमेती बाई छुपना चाहती थी, लेकिन उनको छुपने की कहीं जगह ही ना मिली। तब क्योंकि जहाँ वो दौड़ रही थी वहाँ न कोई झूपड़ी थी, न कोई घर था, कुछ नहीं था, बस वीरान जंगल था। कहाँ छुपती? छुपने का कहीं उनको मार्ग ही नहीं मिला, वो रास्ता ही नहीं मिला। तो आगे जब वो गई, वहाँ एक ऊँट का शव पड़ा था, और उस ऊँट के शव में से बहुत ही बदबू आ रही थी, क्योंकि जब कोई देह छोड़ देता है, कोई प्राणी या कोई व्यक्ति, तो उसमें से बदबू आती है। तो इतनी बदबू आ रही थी, उस ऊँट ने अपने प्राण छोड़े थे। तो
अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उस ऊंट के अंदर कर्माबाई छुप गई। उस ऊंट के शव के अंदर, उस ढांचे के अंदर कर्माबाई छुप गई। कर्माबाई छुप गई और वहाँ से पीछे से वो सैनिक वो सब आ रहे थे घोड़े लेकर। तब उनके जो सैनिक थे वो नीचे उतरे और यहाँ वहाँ ढूंढा तो सामने वहाँ ऊंट का शव पड़ा था और वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। तो उसके सैनिक वहाँ से चले गए क्योंकि उनको बहुत बू आ रही थी, बदबू आ रही थी। कौन खड़ा रहेगा इधर, चलो चलो इधर करमेती नहीं है, चलो दूसरी ओर ढूंढते हैं। ऐसे करके वो सैनिक चले गए। अब मानो वो करमेती बाई जो उस ऊंट के शरीर के अंदर बैठी है, अरे दूर से इतनी दुर्गंध आ रही है, उस ऊंट के शरीर के अंदर जाके वो छुपी है बेचारी करमेती बाई। क्या क्या करना पड़ रहा है उन बेचारी को, क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो ये कहती है कि मुझे कोई बदबू नहीं आ रही है और ये तो छोटी सी बदबू है, सहन कर लूँगी, लेकिन संसार की बदबू मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, संसार के बंधनों में मैं नहीं बंधूंगी। बस यही उनका संकल्प था। 3 दिन तक कथाओं में आता है, शास्त्रों में वर्णन है, 3 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के ढांचे के अंदर रही है, 3 दिन तक। और ऐसे आगे जाके 3 दिन के बाद वो वृंदावन जाती है। उनको याद आता है संत ने कहा था वृंदावन में कृष्ण मिलेंगे। तो वृंदावन जाती है और उसके पीछे पीछे उनके जो माता पिता हैं वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। तो उनके माता पिता ने सोचा होगा कि एक पक्का वृंदावन गई होगी, पक्का वृंदावन गई होगी। तो वो भी उसको ढूंढने वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन जाते हैं, क्या उसे करमेती बाई मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो उसके माता पिता क्या करते हैं करमेती बाई के साथ, वो सब हम जानेंगे दूसरे सेशन में। तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लीजिए और अपने जन्म को सफल कीजिए। तो आइए हम यहीं पर विराम देते हैं अपने सेशन को। फिर मिलेंगे दूसरे शनिवार को और सबों को जुड़ना है दूसरे शनिवार को, ताकि हम जान पाए कि करमेती बाई के साथ क्या हुआ। आखिर उनको कृष्ण मिलेंगे या उनका विवाह हुआ, क्या होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको दूसरे शनिवार को जुड़ना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्री मधुसूदन बापू जी की जय, सभी भक्त वृंद की जय, श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। प्लीज़ इस पेज को, आप जिस पेज पर आप कथा सुन रहे हैं, प्लीज़ इस पेज को फॉलो कीजिएगा ताकि जब भी सत्संग होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी भक्त ज़रूर जुड़ेंगे दूसरे शनिवार को। और तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लो, अपने जीवन को धन्य करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।